नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज राजस्थान के नीमका थाना जिले में हम आए हैं और यहां पे आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल जिसके सुप्रीमो हैं और उस आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है हमारे साथ डॉक्टर मनीष चौधरी, और इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से नीमका थाना में आरएलपी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। पिछली बार भी आरएलपी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनावों में और इस बार भी किस प्रकार से विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार राजेश भायडा हैं, राजेश मीणा वो मैदान में हैं और एएसपी गठबंधन भी है। और बात करते हैं डॉक्टर मनीष चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलपी पार्टी के। स्वागत है आपका झलको शेखावाटी में। किस प्रकार से नीमका थाना में आरएलपी पार्टी इस 2024-23 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है? आरएलपी प्रदेश के अंदर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। नीमका थाना के अंदर हमारे प्रत्याशी राजेश भाई हैं जो बोतल के चुनाव चिन्ह पे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजेश भाई ऐसा व्यक्तित्व है जो लगातार 5 साल से फील्ड के अंदर नीमका थाना के अंदर जन समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो आम आदमी से जुड़ी हुई हर समस्या के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, चाहे वो जैसे यहाँ की टूटी हुई सड़कों की हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे किसी के ऊपर कोई संकट आया हो, चाहे कोई दुर्घटना का शिकार हुआ हो, बिजली से करंट से कोई किसी भी जाति का आदमी दुर्घटना के अंदर क्षति हुई हो, उसके अंदर भी राजेश रात भर धरने पे बैठा रहा है। और लगातार पिछले 5 साल से आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे के लिए कोई व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है नीमका थाना के अंदर तो अकेला राजेश भाई है। विरोधी पार्टी वाले ये जातीय समीकरण को लेकर लड़ाने की बात और सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। ऐसी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं कि जाट मीणा एक नहीं हो सकते, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इस जातीय भेदभाव को ये जो दूसरी पार्टी के लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो भ्रामक चीज़ें हैं पत्रकार जी, भ्रामक चीज़ें हैं। राजनीति के अंदर जाति तो कोई बहुत बड़े इश्यू होती ही नहीं, जाति कोई चीज़ नहीं होती। पिछले दिनों सरपंचों के चुनाव थे तो हमारे चौधरी राम नारायण जी थे, उनकी पुत्र वधू वहाँ से नयाबाद से चुनाव लड़ी थी सरपंच का जाट। उनको लगभग सभी मीणा समाज के भाइयों ने उनको वोट दिया था और मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा। 4-5 वोटों से वो रह गए। वो तो हार जीत तो चलती रहती है। राम नारायण चौधरी ने चुनाव लड़ा था नयाबाद से, पुत्र वधू ने प्रत्याशी थी वहाँ, और वहाँ उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा था। तो लगभग पूरा मीणा समाज उनके साथ था और 4-5 वोटों से फर्क वो रह गई। तो 4-5 वोटों का पता नहीं चलता राजनीति में। बाकी राजनीति में जाति का कोई महत्व नहीं रहता। अब जैसे नीमका थाना के अंदर ये जो बातें कर रहे हैं ये फालतू बातें हैं। जाति से कोई नेता नहीं होता। यहाँ लगातार अभी तक 50-60 सालों में ज़्यादातर बढ़िया समाज से एमएलए रहे, तो बढ़िया समाज की संख्या ही नहीं है। 5000 वोट नहीं होंगे फिर भी एमएलए रहते हैं। तो जाति का तो कहाँ मतलब निकला, बताओ? जाति का तो कोई महत्व ही नहीं है। जो सर्व जातियों में मान्य होगा, सभी जातियां जिसको मानेगी और जो सभी जातियों को साथ लेके चलेगा वही आदमी विधायक बनता है। बिल्कुल, सभी जातियों को साथ लेके चलेगा वही विधायक बनेगा। डॉक्टर मनीष चौधरी की ऐसी सोच है और सकारात्मक है। अच्छी बात है कि जाति के नाम पर चुनाव नहीं होते और सभी जातियां मिलकर एक विधायक बनाती हैं। और अब बात करते हैं कि पिछली बार का समीकरण चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, इस बार कैसा रहेगा प्रदर्शन? अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हाँ, इस बार हम ट्रायंगल फाइट के अंदर हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है नीमका थाना के अंदर, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी का। और मेरे को तो आरएलपी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है यहाँ, क्योंकि जो सभी जातियों के यूथ है, जो आज के जो चुनाव है, वर्तमान का जो चुनाव है वो यूथ का चुनाव है। और यूथ की 36 कौमों के अंदर राजेश भाई की मजबूत पकड़ है और 36 कौमों के युवा हमारे साथ लगे हुए हैं, चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे माड़ी समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, चाहे मीणा समाज से हो, एससी समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो। सभी लोग हमारे साथ मजबूती के साथ हैं और ऐसा लग रहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी। बिल्कुल। नीमका थाना में कांग्रेस बीजेपी एक ऐसी सुनने में आया है कि ये अब चुनाव में आते ही बीजेपी कांग्रेस अलग अलग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो पूरी तरह आपने सच कहा पत्रकार जी। कांग्रेस बीजेपी का पूरी तरह मिलाजुली का खेल है। दोनों मिलके
पूरे पूरे कस्बे को दोनों मिलके लूटते हैं। दोनों ने तय कर रखा है, बारी बारी से लूटते हैं। और हर कस्बे के अंदर हर चाहे कोई भी निर्माण की गतिविधि हो, कॉम्प्लेक्स बन रहे हो, चाहे कोई विकास की प्रक्रिया हो, चाहे सड़क वड़क जो भी निर्माण, उसके अंदर दोनों की पूरी मिली भगत से पूरी लूट चलती है। आम आदमी परेशान होता है। आम आदमी पानी, बिजली, टूटी हुई सड़कों के लिए परेशान है, हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए परेशान है, पूरी तरह परेशान है। दोनों मिलकर लूटने में लगे हुए हैं। इनको आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। नीम का थाना में आरएलपी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में टक्कर देने जा रही है, ऐसी बातें चल रही हैं। क्या कहेंगे त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर आरएलपी पार्टी कितनी मजबूत है? वैसे देखा जाए तो आरएलपी एक नंबर पे है, सबसे मजबूत आरएलपी है। आरएलपी के पास अगर आरएलपी और हमारे प्रत्याशी के पास अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं कोई कमी महसूस करता हूं तो वो धनबल की जरूर कमी है, क्योंकि धनबल में हम इन दोनों से पीछे हैं। अब इनका तो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है कि भारी भरकम पैसा खर्च रहे हैं, उसके कारण चुनाव जरूर प्रभावित हो रहा है, उसके कारण चुनाव आम मतदाता प्रभावित हो रहा है। बाकी आम आदमी जो आत्मा से जुड़ा हुआ है वो आरएलपी के साथ ही है। बिल्कुल। आपने भी अनेक लोगों की यहाँ आपके निवास स्थान पर समस्या सुलझाने का प्रयास किया है। आपके पास कोई भी आया, आपने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी का है, कौन है, आपने उनका साथ दिया। ये कहाँ तक सही है? पूरी तरह सही है पंडित जी। कोई भी मेरे पास आया तो उसको मैंने खाली हाथ नहीं भेजा, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी पार्टी से हो, उसकी मदद करने का प्रयास किया। जो भी मदद हो सकती थी वो की। और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो भी आम जन की समस्या के लिए लड़ते हैं। जैसे बजरी की बढ़ी हुई दरें हैं, बजरी पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया जिससे आम आदमी मकान भी नहीं बना पाता। ऐसे ये पत्थर का काम है, जो पत्थर जिससे मकान बनते हैं, रोड़ी वोड़ी, इन पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे नीम का थाना हो। इसके अंदर मोनोपोली चला रखी है इन्होंने। आम आदमी की पकड़ से ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं। आम आदमी के लिए जो मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी उससे दूर होता जा रहा है। और ये जो इस तरह से या नीम का थाना के अंदर तो ये जो माइनिंग जोन है, ये माइनिंग में ये टीएफ का जो फंड होता है, जो आदरणीय हनुमान जी ने नागौर में कम से कम 20 करोड़ रुपए का दिलवाया, जिसके कारण जो इससे सिल्कोसिस इनसे पीड़ित होते हैं उन लोगों को उनमें मुआवजा मिलता है, उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, उनके शादी ब्याह में मदद मिलती है और विकास में मदद मिलती है। नीम का थाना में तो मेरे ख्याल में सैकड़ों लोग इस सिल्कोसिस से मरे होंगे और किसी को 1 रुपया आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। पूरी तरह ये लूट रहे हैं। इन्होंने उन बड़ी बड़ी खादानें खोद दी, लिमिट से ज़्यादा इन्होंने खुदाई कर दी, उसमें हादसों के लोग रोज़ मरते हैं। तो आम जन की तो यहाँ कोई चिंता ही नहीं है, सब लूटने में लगे हुए हैं। पहले चुनाव में पैसा लगाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं। यही इनका काम। नीम का थाना में राजनीतिक रूप से विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है आपके अनुसार? पिछले 5 साल से तो आरएलपी ही निभा रही है विपक्ष की भूमिका। भाजपा तो थी नहीं, भाजपा तो यहाँ थी नहीं इतने दिन। भाजपा तो चुनाव के समय आती है, और भाजपा तो आपने जैसा कहा कांग्रेस भाजपा का मिला जुली का खेल है। प्रेम सिंह जी, आदरणीय प्रेम सिंह जो है यहाँ से पहले एमएलए रहे हैं, वो तो लास्ट में चुनाव के समय ही आते हैं, बीच में तो रहते नहीं हैं। बिल्कुल। और दूसरे जो भाजपाई हैं वो उनको कांग्रेस ही मानो, वो तो कांग्रेस की तरह काम करते हैं, ही नहीं वो भाजपा की। वो आज चुनाव में मेरे को भाजपा की नज़र नहीं आ रहा है, वैसे भी नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश मोदी का भी विरोध हो रहा है 2-3 गाँवों में। सुरेश जी का तो पूरी तरह विरोध है। सुरेश जी को तो जनता ने नकार दिया, मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है। पूरी तरह सुरेश जी को जनता ने नकार दिया। उसके पीछे आम लोगों की पीड़ा है, आम लोग पीड़ित हैं। सुरेश जी भी ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो जो यहाँ लोग काम संभालते हैं उनसे लोग तंग हैं, परेशान हैं, इसलिए वो सुरेश जी से भी नाराज है। सुरेश जी भी लोगों की बात पे खरे नहीं उतर पाए। कुंभार राम लिफ्ट परियोजना का जो जल था वो अपने उदयपुर वाटी और खेतड़ी आ चुका है। नीम का थाना उससे भी अछूता है, उसके कारण लोगों में पूरी नाराजगी है। पानी की तो विकराल समस्या है यहाँ पर, तो सुरेश जी से भी लोग रुष्ट हैं पूरी तरह। आरएलपी कार्यकर्ता फील्ड में या जो प्रत्याशी हैं राजेश बाइडा, वो कितना काम या जनसंपर्क कर पा रहे हैं लोगों से? राजेश जी अभी चलते चलते बात करनी होगी। राजेश जी अभी तो दो पिछले जो महीना भर है भाई, महीने भर से तो मैं उनके साथ ही घूम रहा हूँ। पिछले तो वो 20 घंटे नहीं 20 घंटे काम कर रहे हैं, 3-4 घंटे सोते हैं मुश्किल से, वो भी क्या अपना सोते हैं, नहीं सो पाते। बाकी 20 घंटे वो 20 घंटे ही लगे रहते हैं फील्ड के अंदर। 20 घंटे हाँ लगातार आरएलपी पार्टी काम कर रही है। कार्यकर्ता 1 महीने से तो 20 घंटे हमारा प्रत्याशी काम कर रहा है। राम कार्यकर्ता भी पूरी तरह 15-16 घंटे दे ही रहा है। बिल्कुल। तो राजेश भाईडा लगातार लगे हुए हैं। लगातार तो अब की बार क्या लगता है राजेश भाईडा
मेरे को किस तो मुकाम पर पहुंचेंगे? मेरे को तो उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। जीत सुनिश्चित लग रही है। बिल्कुल। और कुछ कहेंगे आप नीम का थाना में राजनीति को लेकर, आरएलपी के वर्चस्व को लेकर? क्योंकि पिछली बार करीब 23,000 वोट आरएलपी ने नीम का थाना में, 26,000 करीब वोट आरएलपी ने नीम का थाना में प्राप्त किए थे। इस बार भी आरएलपी इनके अनुसार अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जीत की ओर जा रही है आरएलपी। पिछली बार से तो काफी शानदार। अगर आरएलपी पार्टी जीत जाती है, आरएलपी पार्टी का विधायक यहाँ बन जाता है, तो आरएलपी पार्टी नीम का थाना में कौन से मुद्दों पर काम करेगी? एक तो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जो पानी है वो लाया जाएगा। अभी जिले की घोषणा हुई है, उसमें भी हमारा रोल रहा है। हमने भी आदरणीय हनुमान जी के माध्यम से सीएम साहब को दिया था उस टाइम ज्ञापन, नीम का थाना को जिला बनाया गया। पिछड़ा हुआ एरिया है तो उसमें उनका भी रोल रहा है। वो एमपी हैं, एमपी की हर जगह बात सुनी जाती है, उनका भी रोल रहा है उसमें। एक आदमी का रोल नहीं रहा। ओम प्रकाश साई हैं जिन्होंने शहादत दी है, उनका भी उसमें रोल है। मैं तो कहता हूँ जो नीम का थाना वासी हैं, लगभग 3 लाख वोटर्स हैं, जितनी यहाँ संख्या सभी समाजों के सभी प्रमुख लोग हैं, उनका जिला बनाने में योगदान रहा है। इसका आप किसी एक आदमी को श्रेय नहीं दे सकते। लगातार यहाँ पर स्टार प्रचारक आ रहे हैं। कल अमित शाह आ रहे हैं, पहले गहलोत आए थे, फिर पायलट आए, अब कल अमित शाह आ रहे हैं, भगवत मान, तो केजरीवाल भी आ रहे हैं यहाँ पे। आप क्या कहेंगे इस स्टार प्रचारकों के? नीम का थाना एक पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्व जाता है और हर पार्टी चाहती है कि नीम का थाना विधायक सीट जीते। इस पर क्या कहेंगे? दौरे लगातार हो रहे हैं नीम का थाना में। इनके आने से नीम का थाना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार थी प्रदेश के अंदर, तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन थे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे आपकी बजरी माफिया का मामला हो, चाहे दलितों पे अत्याचार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस मामले में एक ही आदमी लड़ा। विधानसभा में तो हमारे विधायक लड़े और आदरणीय एमपी साहब सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये जो संघर्ष रहा है पिछले 5 साल का, वो आरएलपी पार्टी का ही रहा है। ये तो आ रहे हैं स्टार प्रचारक, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी 5 साल पिछले विपक्ष की भूमिका में नजर ही नहीं आई और कांग्रेस के सभी विधायक अपने को मुख्यमंत्री समझते थे, उन्होंने जमकर प्रदेश को लूटा। आज कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है उसके जिम्मेदार उसके विधायक हैं। उन्होंने जमकर प्रदेश को लूटा। सब विधायक अपने को मंत्री समझते थे और सबने प्रदेश को जमकर लूटा। उसके कारण आज कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल। इस बार कांग्रेस क्या है आपके अनुसार राजस्थान में? पूरी तरह विदा हो जाएगी, विदा हो जाएगी। मेरे को तो टक्कर आरएलपी और बीजेपी की नजर आ रही है। टक्कर आरएलपी बीजेपी की है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष चौधरी का। ये भी हमारे साथ है, इनके पदाधिकारी हैं आरएलपी पार्टी से, राजू जी चौधरी। और आप क्या कहेंगे आरएलपी पार्टी नीम का थाना में चुनाव समीकरण को लेकर? विजय होगी। विजय होगी पूरी विजय। आप लगे हुए हो? बिल्कुल लगे हुए हैं जी जान से। बिल्कुल। ये है गौड़वास के जो पूर्व सेना में भी इन्होंने सेवा दी है अनेक साल, और राजू जी चौधरी हैं। और ये भी आरएलपी पार्टी, राजू मंगावा। और बाकी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, मोहन जी सैनी है। और ये मोहनलाल सैनी हैं। इनसे बात करते हैं। आरएलपी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे आप आरएलपी पार्टी के नीम का थाना में अस्तित्व और चुनाव जीतने को लेकर? आरएलपी विजय होगी। विजय होगी। और आरएलपी संघर्ष कर रही है। और अभी तो पिछली बार सीट निकाली थी 26,000 वोटों से, और आपकी बार ज्यादा लेके आएंगे। आपकी बार ज्यादा 17,000 वोटों की कर रखे। पूरी जीत की संभावना है। पूरी जीत की संभावना। बिल्कुल। सभी लगे हुए हैं आरएलपी पार्टी में और सभी अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी पार्टियां भी कर रही हैं। ये आने वाली 3 तारीख बताएगी। आप देख रहे हैं पत्रकार दीपक शर्मा के साथ ये रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।